अब जब हमें बेन 10 ओमनीवर्स में एक नया बेन 10,000 दिखाया गया और उसके पास एकदम नई वॉच थी जिसका नाम था बायोमनिट्रिक्स, और इस बायोमनिट्रिक्स को बेन 10,000 ने खुद बनाया है। ये जानने के बाद बेन 10 फैंस को बायोमनिट्रिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। वैसे तो बेन 10 फैंस में बायोमनिट्रिक्स काफी पॉपुलर हो गई, लेकिन काफी सारे ऐसे सवाल थे जो कि बेन 10 फैंस के बीच बायोमनिट्रिक्स से रिलेटेड आए थे, और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों में से एक सवाल के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या होगा अगर बेन 10,000 अपनी दोनों ओमनीट्रिक्सेस में एक ही एलियन सेलेक्ट करे। अगर एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं, अगर बेन 10,000 अपनी दोनों ओमनीट्रिक्सेस में एलियन एक्स का डीएनए सेलेक्ट करता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बेन 10 फैंस के बीच ये सवाल आया क्यों था। तो एक्चुअल में उन्हें लगता है कि ये दोनों ओमनीट्रिक्सेस डिफरेंट हैं। इन दोनों ओमनीट्रिक्सेस में अलग अलग एलियन के डीएनए सैंपल हैं। टेक्निकली अगर ये दोनों ओमनीट्रिक्सेस एक दूसरे से लिंक हैं तो यहाँ पर हमें ये बात भी बताई गई है कि बेन 10,000 सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो एक्चुअल में अगर ये दोनों ओमनीट्रिक्सेस एक दूसरे से लिंक हैं तो इन दोनों ओमनीट्रिक्सेस से बेन 10,000 एक ही एलियन में ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है। और कुछ बेन 10 फैंस अपनी ये भी थ्योरी देते हैं कि अगर वो दोनों ओमनीट्रिक्सेस में एक ही एलियन सेलेक्ट करेगा, उन दोनों एलियन की 200% उस बेन 10,000 के पास पावर आ जाएगी। तो एक्चुअल में आप बायोमनिट्रिक्स के काम करने का तरीका जान ही नहीं पाए। अब बेन 10 के क्रिएटर्स ने ये बात तो बताई है कि बेन 10,000 चाहें तो एक गाउंगलेट को यूज करके सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात भी बताई है कि अगर बेन 10,000 सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा एक गाउंगलेट की मदद से, तो जो दूसरा गाउंगलेट दूसरी ओमनीट्रिक्स है उसकी पावर पहली वाली ओमनीट्रिक्स में आ जाएगी जो कि बेन 10,000 ने सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर आपका एक और सवाल दूर हो गया कि अगर बेन 10,000 एक ओमनीट्रिक्स को यूज करेगा तो उसको 50% एलियन की पावर नहीं मिलेगी, बल्कि उसे 100% पावर मिलेगी। अब ये बात करते हैं कि अगर बेन 10,000 दोनों ओमनीट्रिक्स में सेम एलियन सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया कि दोनों की दोनों ओमनीट्रिक्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसकी वजह से अगर बेन 10,000 दोनों ओमनीट्रिक्स में सेम एलियन सेलेक्ट करेगा तो वो नॉर्मली सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसके डीएनए के साथ कुछ खतरा भी नहीं होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेन 10,000 एक ओमनीट्रिक्स को यूज करता है तो जो दूसरी ओमनीट्रिक्स है उसकी पावर पहली ओमनीट्रिक्स में आ जाएगी, और अगर वो दोनों ओमनीट्रिक्सेस को यूज करता है तो दोनों की 50-50% पावर एक दूसरे में मर्ज होके सिंगल एलियन में बेन 10,000 को ट्रांसफॉर्म कर देगी वो। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं आप लोगों को, कुछ बेन 10 फैंस ये भी कहते हैं कि अगर बेन 10,000 दोनों ओमनीट्रिक्स में एलियन एक्स को सेलेक्ट करता है तो वो 100% ओमनीपोटेंट हो जाएगा। तो देखो यार, दोनों ओमनीट्रिक्सेस में एक ही एलियन एक्स का डीएनए है, इसीलिए उसका ओमनीपोटेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना ही बेन 10,000 के पास एलियन एक्स की 200% पावर आएगी। सबसे पहले जब मैंने ये सवाल सुना था ना तो मेरे मन में यही सवाल आया था, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं यार, कंफ्यूजन हर किसी के मन में होती है, कंफ्यूजन को दूर करना हमारा काम है। तो अब आपकी समझ में आ गया कि बेन 10,000 अगर दोनों ओमनीट्रिक्सेस में एक ही एलियन सेलेक्ट करेगा तो वो नॉर्मली सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओमनीट्रिक्सेस के साथ बेन 10,000 की एलियन डीएनए की पावर डिवाइडेड है, और वो अगर एक गाउंगलेट का यूज करता है तो वो डिवाइडेशन एडिशन में बदल जाता है, मैथ्स। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।